स्कूल का मैं प्रबंधन समिति की ओर से अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है। 2015 के पहले इस विद्यालय में मतलब जो इसमें पानी का में जो टंकी मतलब बैठा है वो नहीं था, बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री बन गया। जब कॉलेज में पढ़ता था उसी समय से इस विद्यालय के साथ जुड़ा हूँ। मेरा सोच था कि विद्यालय को एक सही मुकाम तक पहुँचाएंगे और पूरा झारखंड क्षेत्र में इस विद्यालय को एक यूनिक विद्यालय के रूप में खड़ा करने का मेरा सोच है। अरविंद कुमार तिवारी के रूप में हम लोगों को मिला, जो हम लोगों के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर विद्यालय को आगे बढ़ाने में बहुत ही रुचि दिखा रहे हैं और विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन जो कि पोटका प्रखंड में है, वहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित हूँ। 2017 में मैं इस विद्यालय में मैं पदस्थापित हुआ। उसके पहले मैं जमशेदपुर में था। शहर से गांव में मेरी पोस्टिंग हुई, तो उसी दौरान मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि गांव की पोस्टिंग सजा ना लगे और कुछ अलग करने के लिए मैंने तभी सोच लिया था। और उसके बाद फिर आया तो मुझे लगा कि वातावरण का निर्माण करना ज़रूरी है। तो बच्चों को स्कूल में रोकना बहुत ज़रूरी था और इस तरह का सजावट और अच्छा विद्यालय बनाना बच्चों में एक गौरव का भाव पैदा करना है कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। उनमें ये हीन भावना ना रहे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हमारी अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है। तो उनमें एक गर्व की भावना पैदा करने के लिए स्कूल को मैंने सजाया संवारा है। इससे बच्चे पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चा बाहर में ही तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे दीवार में भी मतलब कहीं पर मतलब नारा है, कहीं पर हिंदी मतलब अक्षर है, कहीं पर अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सब है। ये सब देख के बच्चा मतलब बाहर में ही मतलब वातावरण में जो घूम घूम के ये सब बहुत कुछ सीख रहा है सब बच्चे। शुरुआत में बिजली तक नहीं थी, तो बिजली लाने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। चूँकि हर विद्यालय में बिजली था, लेकिन हमारे विद्यालय में चूँकि ये गांव से बाहर था तो पोल के अभाव में वो बिजली नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए काफ़ी 1.5-2 साल तक लगातार पत्राचार और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने के बाद बिजली आई। ऐसे तो हम जुड़े हुए हैं इस स्कूल को अच्छे विकास के अच्छे तौर पर ले जाने के लिए पिछले 5 साल से। विद्यालय के पास खेल का मैदान नहीं था। उस समय से हम लोग गांव देहात में घूम घूम के किसी से चांदा पंचे करके ज़मीन हम लोग अगल बगल का खरीदे हैं। लगभग 13 कट्ठा ज़मीन विद्यालय को दी, तो ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिला। उसके बाद बाउंड्री के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं। पढ़ाने के लिए यहाँ पे बच्ची का भी कमी था, या इस स्कूल में किस तरह से बच्चा को भी लाएंगे, उस तरह का हम लोग एक योजना बनाए हैं। बैडमिंटन, चेस, तीरंदाजी आदि की शुरुआत की, जो कि अमूमन सरकारी विद्यालयों में नहीं देखा जाता। मैंने स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण वहाँ शुरू किया, जो प्राइवेट स्कूल में होती हैं और लोगों को आकर्षित करती हैं। उन सभी सुविधाओं को मैंने इस विद्यालय में लाने की कोशिश की है। क्लास में साइंस बुक का, ज्योग्राफी बुक का और पार्ट्स ऑफ द बॉडी और क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम सब। सबसे बड़ा बात है कि एक शिक्षक और बच्चों में जो जुड़ाव होना चाहिए। माने बच्चे बेहिचक मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। गरीब बच्चा है, उन लोग को अपने पैसा से भर्ती कराते हैं, खाता नहीं तो खाता देते हैं। और जो बच्चा मतलब जिसमें जो ज़रूरत है उसमें सहायता करते हैं। ये रिलेशन मैंने उनके साथ डेवलप किया है और बच्चे खुद बताते हैं कि उन्हें ड्राइंग कॉपी चाहिए तो कभी हमारे लिए फुटबॉल ला दीजिए, तो हमारे लिए क्रिकेट का बैट ला दीजिए। समय का तो हम नहीं बताते हैं आपको। समय का पहले भी उपस्थित हो के गाँव गली गली घूम के हर बच्चे का हर तकलीफ़ों में वो सहयोग करते हैं। जैसे कि हमारा इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ के कोई सुविधा वैसे चीज़ नहीं है। जो शहर से जितना दूर होता है वहाँ पर सुविधाएं कम होती हैं और धीरे धीरे बच्चे जो होते हैं हम लोग मानते हैं कि वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन कमज़ोर होते नहीं हैं। हम लोग यदि उन तक सुविधाएं पहुँचाएँ तो ज़्यादा बेहतर वो कर सकते हैं।
और हम लोग के साइंस बुक का जो पिक्चर सब मतलब बनाया गया है ना, तो हम लोग जब पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझ पाए, और अगर कहीं पे भी हम लोग को पढ़ाया जाए तो हम लोग याद भी कर सकते हैं, अरे हाँ कि हम लोग के स्कूल में वो फ़ोटो बनाया गया है। वहाँ पर 3 भाषाएं हैं, जैसे कुछ लोग बांग्ला मातृभाषा में बोलते हैं, कुछ संथाली भी बोलते हैं, कुछ भूमिज भाषा के लोग भी हैं, और हिंदी कम बोली जाती है। तो मैंने वहाँ पर भाषा प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, जिसमें एक क्लास भूमिज भाषा में, एक क्लास बांग्ला भाषा में और एक संथाली क्लास होता है। तो इससे क्या है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो जुड़ाव महसूस करते हैं और उनका जो विकास है वो स्वाभाविक तरीके से होता है। और जो भाषा प्रशिक्षण केंद्र के लिए जो टीचर हम लोग रखे हैं, उसके लिए सरकारी तरफ से कोई ऐसे सुविधा नहीं है या उसको कुछ पेमेंट दिया जाए। ये भी हम लोग प्रबंधन समिति के ओर से ही इसको भी हम लोग देख रेख करते हैं, या स्कूल को किस तरह से चलाएंगे इसका भी जिम्मेदार प्रबंधन समिति ही करता है। ये इलाका पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और कृषि भी वहाँ होता नहीं है, सिर्फ एक धान पर आधारित है। तो वहाँ के अधिकांश बच्चे कुपोषित हैं। तो वो कुपोषण से लड़ने के लिए हमने जो हमारी संस्था है युवा, उनके सहयोग से और जीवदया फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग वहाँ प्रतिदिन जो छोटे बच्चे हैं उनको 150 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन हम लोग पिलाते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनमें कुपोषण की समस्या दूर हो सके। जब से दूध यहाँ मिल रहा है, बच्चा मतलब 1 किलोमीटर दूर से आके सुबह बैठ जाते हैं, मतलब दूध और बिस्कुट मिलेगा बोल के, और बच्चा भी बहुत उत्साहित है। गार्जियन मतलब बच्चे को लेके आ रहे हैं। बच्चों में लगातार कुछ ना कुछ गतिविधियां कराई, जैसे पहाड़ा उन्होंने 20 तक पहाड़ा याद करने का टास्क दिया, और जब उन्होंने 20 का टास्क पूरा कर दिया पहाड़ा करने का, तो उन्हें बाहुबली फिल्म शहर में ले जाकर दिखाई। सामने हम लोगों का ट्रेन का लाइन है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। बहुत सारा बच्चा है जो रेलवे में कभी बच्चे चढ़े नहीं हैं। उसके बाद पता चला कि पूरा विद्यालय पहाड़ा 20 का बताने लगा, तो फिर मैंने पूरे गांव को बच्चों सहित ट्रेन का भ्रमण कराया। जुगली पार्क घुमाए थे। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग का चलते रहता है, और आगे हम लोग एक ऐसा टैक्स दे करके बच्चों को पूरी घुमाने का भी योजना बना रहे हैं। इसके बाद पहली बार मैंने अपने विद्यालय में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया। तैराकी प्रतियोगिता इसलिए कि गांव के बच्चे ऐसे भी तालाब में खेलते कूदते हैं, तो तैराकी प्रतियोगिता कराने से उनमें और थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी और स्कूल के प्रति उनका जो झुकाव था और बढ़ा। सबसे पहला चैलेंज था कि जो बेसिक पढ़ाई होती है, जो मतलब क्लास 8 में भी बच्चे हैं और लिखना नहीं जानते हैं, ये चुनौती अभी भी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये चुनौती ख़त्म हो गई है, और इस पर अभी प्रयास जारी है कि हर बच्चा कम से कम पढ़ लिख सके और आसानी से वो पढ़ाई को जारी रख सके। पूरा शेड्यूल एरिया का विद्यालय है। यहाँ के छात्र विकास नहीं कर पा रहे हैं। विद्यालय में 133 बच्चे थे जब मैंने ज्वाइन किया, और आज 270 बच्चे हैं और कमरे सिर्फ 5 हैं। तो अभी प्रयासरत हूँ कि वहाँ पर और कमरों का निर्माण हो। इसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, वैसे भी बच्चा आ रहा है। समाज के तरफ से भी चैलेंज रहा। मेन बात है कि यहाँ जागरूक का कमी है। अभी जैसे जैसे विद्यालय एक गति पथ पर आई तो स्टूडेंट भी यहाँ बढ़ने लगे हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं। विद्यालय की स्थिति को देख करके अभिभावक का भी रुचि विद्यालय के प्रति बढ़ा है। तो कुछ बच्चा हम लोग इधर से उधर या बरांडा में, या पुराना विद्यालय जो है इसको भी चर्जर हो चुका है, इसमें भी हम लोग बच्चा को कुछ पढ़ाते हैं। तो काफ़ी हम लोग को भी तकलीफ़ होता है। बच्चा अगर पढ़ते पढ़ते दीवार का छत जो क्रैक हो चुका है, उसका कुछ प्लास्टर व्लास्टर गिर रहा है, हम लोग को भी डर रहता है कि किसी का बच्चा के ऊपर में वहाँ से कोई मिट्टी, वो प्लास्टर या सीमेंट का कोई पक्का चीज़ गिर ना जाए। और 257 बच्चा में एक टॉयलेट में जैसे है, हम लोग एक लड़की का लड़का का है, उसमें भी बहुत कमी पड़ रहा है। शिक्षक का भी मतलब शौचालय होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और बच्चा का भी एक शौचालय अलग से होना चाहिए। अभी तो फिलहाल 7 लोग हैं हम लोग, जिसमें 3 सरकारी हैं और 4 पारा टीचर हैं। लेकिन
शिक्षक जितने अधिक होंगे वो उतना अच्छा हम लोग बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। गवर्नमेंट से नहीं बल्कि सब जन समुदाय से भी मेरी अपील है कि विद्यालय में कम से कम एक बार आएँ और बच्चों के साथ समय बिताएं, और उसके बाद जो कमी होगी वो ज़रूर वो पूरा करें। अभी तो फ़िलहाल मेरा फोकस एक अच्छा शौचालय, एक अच्छा मैदान को डेवलप करना, कुछ और पौधों को लगाऊंगा मैं, और एक अच्छा लाइब्रेरी बनाना है वहाँ पर। हम चाहेंगे कि अगर तिवारी सर के जैसा इस झारखंड के सभी शिक्षक हों तो शिक्षा में एक अमूल परिवर्तन आएगा पूरे झारखंड में।